हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन लर्निंग ऐप पर। आज हम करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान, आइडेंटिफाई ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, अब इसमें क्या है कि अपन ने परिमेय और अपरिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट को अच्छे से किया, इसकी बेसिक क्लास को भी किया, कुछ क्वेश्चनों को भी किया कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में अपने लेक्चर से प्रोवाइड आपको हो चुके और आपने उन्होंने अच्छे से कर लिया है। आज हम देखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान कैसे करेंगे, कि किस प्रकार इनका जोड़ना, किस प्रकार इनका घटाना, किस प्रकार इनका भाग और किस प्रकार इनका गुणा होता है। हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है ना। तो कुछ फैक्ट मैं आपको लिखूंगा, वो आपको याद भी करना है कि यदि हम प्लस की बात करें तो परिमेय संख्याओं का जोड़ना यानी कि अपरिमेय या परिमेय, परिमेय संख्या प्लस है ना अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं, जैसे कि पहचान कैसे करेंगे देखिएगा, यह है परिमेय संख्या, दो क्या है, एक परिमेय संख्या, रूट के अंदर है तो क्या हो चुका ये अपरिमेय संख्या। ये तीन क्या है, परिमेय संख्या, रूट 23 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, ये दो क्या है, परिमेय, 7 क्या है, परिमेय, रूट यानी कि जो रूट वाली वैल्यू है वो अपरिमेय संख्या है। करेक्ट, ये दो क्या है, परिमेय संख्या, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये तो हो चुका गुणे में, ये हो चुका भाग में, ये हो चुका भाग में, ये हो चुका घटाव में, ये प्लस भी और माइनस भी। तो हम सब प्रकार के कॉन्सेप्टों को यहाँ करते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के बराबर क्या होगा। यदि एक परिमेय संख्या होगी और एक अपरिमेय संख्या है, यदि हम इनको जोड़ रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि अपरिमेय संख्या, क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। इसी के साथ में यदि यहाँ घटाने की भी बात आ जाए कि परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो भी क्या आ जाएगा, अपरिमेय, क्या आ जाएगा, अपरिमेय। करेक्ट है। दूसरी बात करते हैं हम, थर्ड कंडीशन, कि यदि परिमेय गुणित अपरिमेय करते हैं, परिमेय गुणित अपरिमेय करते हैं तो क्या आता है, और साथ में है ना भाग लगाते हैं कि परिमेय बटे अपरिमेय, है ना, परिमेय बटे अपरिमेय या अपरिमेय बटे परिमेय, इधर उधर हो सकता है, यानी कि भाग में हो, गुणे में हो, घटाने में हो, इस प्रकार की कंडीशन हो तो आपकी क्या क्या हो सकती है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो कुछ क्वेश्चनों को हमने लिया है जो क्लास 9th एंड 10th बेस्ड हैं, ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। करेक्ट। अब देखते हैं यहाँ भाई कि 2 माइनस रूट 5 क्या है। मैंने कहा कि 2 क्या है, एक परिमेय है। पहला क्वेश्चन है यस और नो, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। ये इस 4 फैक्ट को आपको अच्छे से याद करना है। इन 4 फैक्ट के बाद आप ऑटोमेटिक बता देंगे कि सर ये अपरिमेय है कि ये परिमेय है। पर आफ्टर दैट सॉल्यूशन, पहले आपको सॉल्यूशन करना है उसका। यदि आपका सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ है, सरलीकरण नहीं हुआ है, तो पहले उसको सरलीकरण करना है, इसके बाद आपको बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, दो क्या है, परिमेय, रूट 5 क्या है, अपरिमेय। मैंने क्या लिखा, परिमेय और अपरिमेय को यदि घटाते तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय। ऐसे 4 ऑप्शन देंगे आपको, उन 4 ऑप्शन में से एक को टिक करना रहेगा, कौन सा परिमेय और कौन सा परिमेय। तो हम डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते हैं कि लो चलो जय माता दी ABCD लगा दिया। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको देखना पड़ेगा कि भाई है क्या। तो परिमेय और अपरिमेय क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय, क्योंकि आप जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मैंने क्या बताया, परिमेय और एक अपरिमेय क्या कहलाएगा, अपरिमेय। क्लियर है। अच्छा ये बताइए ये क्या हुआ। अब देखिए 3 प्लस रूट 23, ये माइनस के रूट 23, तो रूट 23 से रूट 23 खत्म हो गया, क्योंकि रूट 23 में से रूट 23 जाएगा तो 0, है ना। क्या बच गया, 3। 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या। समझ आया नहीं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन देखते से लगे करिए तो रूट में आ गया यानी कि अपरिमेय है। तो आपको क्या देखना है, पहले हल करना है, क्योंकि प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, 3। 3 क्या है, एक पर जितनी भी पूर्णांक वैल्यू है, जितनी भी पूर्णांक वैल्यू है वो सब परिमेय है, चाहे वो गिनती के रूप में नहीं। तो आपसे पूछे कि आपको 2/3 ही दिखे केवल परिमेय, है ना। ये 2 भी परिमेय क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है। 3 भी परिमेय क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है, 1। तो गिनती जितनी भी 0, 1, 2, 3 ये सब पूर्णांक वैल्यू है, ये सब क्या है, ये परिमेय है। क्लियर हो चुका है क्या, चलेगा आगे बात करते हैं, है ना भाई। आगे देखते हैं 2 रूट 7, 7 रूट 7, ये भाग में आ चुका, परिमेय बटे अपरिमेय, कुछ वैल्यू भाग में भी है, तो ये क्या है आपको देखना। तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, क्या बच गया भैया,
2/7। तो 2/7 क्या है? एक परिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो पहले हल करना है आपको। 1/√2 रूट है, एक ऊपर अंश है। देखिए अंश क्या है? परिमेय हो चुका, बटे में क्या रूट है, या परिमेय हो गया, यानी कि भाग में है ये, तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय। क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय। और गुणा में देखिए एक परिमेय है और एक अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय। पर यहाँ बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। यदि यहाँ भाग में, अब ये भाग में दिया गया था, है ना, तो यानी कि वो घटाने के बाद यदि √5 - √5 करेंगे, अपरिमेय और अपरिमेय रहेगा, तो फिर कंडीशन अलग हो सकती है। देखिएगा मैं कुछ आपको फैक्ट भी बताऊंगा कि जैसे कि ये एक परिमेय और एक अपरिमेय होना चाहिए तो ही अपरिमेय होगा, एक अपरिमेय ये होगा। पर लेकिन यहां पर यदि आप कंडीशन मानते हैं कि भाग में एक जैसी संख्या हो, गुणे में हो, तो जरूरी नहीं कि वो परिमेय, हमेशा ऑलवेज अपरिमेय आएगा। लेकिन तो यहाँ परिमेय अपरिमेय, यहाँ क्या जाएगा? अपरिमेय। और यहाँ परिमेय और अपरिमेय क्या हो जाएगा? ये आपका ये भी बन जाएगा अपरिमेय। तो चलिए आप थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2√3 इंटू √3 लिख दिया मैंने। अब देखिए गुणा की बात कर रहा हूं, ये 2√3 भी अपरिमेय है और ये भी क्या है? अपरिमेय। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुणित √3 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 दूनी कितना गया? 6। जबकि क्या है? परिमेय। क्या है? एक 6 परिमेय। बात समझ में आया? तो यहाँ आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ ये समझ में आया आपको कि यदि आप परिमेय और अपरिमेय का गुणा करते हैं तो एक परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है, यानी कि ऑलवेज होगी। क्यों? कि देखिए √3 इंटू √2 ये भी अपरिमेय है, इरेशनल बोल रहा हूं। अपरिमेय मतलब इरेशनल, ताकि आई लिख दूंगा मैं। इरेशनल पार्ट बोलते हैं इसको, और ये रेशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेशनल। ठीक है। अब देखिए ये आई है और ये भी आई है, इरेशनल इंटू इरेशनल क्या आया? जबकि √6 आएगा, 3 दूनी 6। ये भी क्या प्राप्त हुआ? इरेशनल, यानी कि अपरिमेय गुणित अपरिमेय इज इक्वल टू अपरिमेय। जबकि यहां देखिए अपरिमेय इज इक्वल टू परिमेय। तो यहां हो सकता है, क्यों लगाया मैंने, कि डिपेंड करेगा कि आपको किस प्रकार की अपरिमेय संख्या दी है। तो गुणा और भाग में यदि परिमेय की बात करेंगे, परिमेय में अपरिमेय का भाग लगाएंगे तो ऑलवेज अपरिमेय आएगा, है ना। जिसके बाद चलते हैं परिमेय गुणित अपरिमेय करेंगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा। क्या बात क्लियर है? जैसे कि मैंने अब क्या करा कि एक परिमेय लिया, है ना, इंटू अपरिमेय √2 ले लिया, तो क्या प्राप्त हुआ? √2, एक अपरिमेय आ रहा है। तो मतलब यहाँ गुणे वाली कंडीशन भी आपको समझ आनी चाहिए, भाग वाली कंडीशन भी समझ में आनी चाहिए, प्लस वाली भी आनी चाहिए, माइनस वाली, क्योंकि मेन तो यही है कि आप परिमेय और अपरिमेय की पहचान कर सकें। तो क्या क्वेश्चन समझ में आया, है ना। कुछ फैक्ट और ले लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आएंगे। 4-5 उदाहरण और ले लेता हूं कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। ये 4 नियम को एक तरफ नोट करके लिख दीजिएगा। तो चलिएगा, आज के लिए आपके सफिशिएंट क्लास से ज़्यादा में क्या फिर नींद आने लगती है आपको। और हाँ, एक और बात आपको याद दिला दूं, ये किसी से बोलना मत हो, ठीक है। आपको थोड़ा मोबाइल थोड़ा दूर रखना है। जैसे आप क्लास देखते हैं ना, तो मोबाइल में क्या करना, थोड़ा दूर, कि सर आवाज़ कम आती है। आप आधे ये बोलेंगे कि सर आवाज़ कम आती है, तो 100-200 रुपये का एक स्पीकर आता है। पर बोलना मत किसी से, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। एक स्पीकर आता है ब्लूटूथ वाला, गोल डब्बा जैसा, ठीक है। फुल आवाज करो यार, जैसे मैं बोल तो रही हूँ, फुल आवाज, और भी फुल आवाज कर दो, इतनी तगड़े तरीके से आवाज, पूरा घर गजगजाना चाहिए कि वाकई में क्लास चल रही है, बच्चा पढ़ रहा है। घर वाले बिल्कुल गद होने चाहिए। यदि मम्मी रोटी बना रही तो उनको मजे आने चाहिए, हाँ बच्चा पढ़ रहा है या बच्ची पढ़ रही है, समझ। पापा भी यदि खेत की मेड़ पे हो तो वहां तक तो सुनाना ही चाहिए ना उनको कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो आपको करना क्या है, स्पीकर लेना है। पहली बात तो ये, उससे क्या रहेगा कि आवाज कम आती, तो आप मोबाइल को ऐसे पास से देखते हैं, तो ज्यादा पास से देखने से नींद बहुत आती है। फिर आप बोलेंगे कि सर सुबह नींद लाइट खुलती है, तो उसका सही पकड़े हो आप भैया कि मोबाइल की वजह से नींद आती है। तो आपको क्लास मैंने कहा सुबह 7 से 8, पहले तो आप 5 बजे उठने की आदत डालें। तो 1-2 घंटे में क्या है कि आप फ्रेश बढ़िया से मुंह हाथ धो लिए, नहा लिए, बढ़िया, कुछ भी नहीं बचा, केवल बचा बस क्लास। 7:15 बजे कैसे भी आप बैठ गए, बढ़िया से ऐसे आसन लगा लिया बढ़िया से, और बैठ जाइए तिलक लगा के। क्लियर है? अब भैया वो अपना काम हो गया, चालू कर दिया अपन ने 1 घंटे का, 1 घंटे क्लास कर दी। मोबाइल को मैंने कहा ना इतनी दूर रखें आप, करीब
आप थोड़ी सी दूर तो मतलब 4-5 फीट दूर, 4 फीट तो रखे ही रखे। उससे क्या रहेंगे कि ब्लूटूथ कनेक्शन रहेगा, और जो स्पीकर उसको कान के पास रखो इतनी दूर, ठीक है। और आवाज आम तो झकझकाहट, क्योंकि यदि दूर क्लास रही बस इतना कि अपना हाथ ऐसे पहुंच जाए, मैं पहुंचा रहा हूँ ऐसे नहीं तो वहीं के वहीं ऐसे रख वहीं के वहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा इतना हाथ के अपने कुछ चीजें रोकना है और सर को रोकना है और कुछ लिखना है तो इतनी दूर जाके उसको रोक दिया और लिख लिया आपने। इतनी दूर, ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं, तो अपन इतनी दूर जाके यूं ऐसे बैठे आराम से पिक्चर की तरह देख रहे हैं। क्या गजब का धर्मेंद्र, क्या गजब का फिल्म, गजब का घूसा लगा रहा है, हा। तो ऐसे देखना नहीं है, ठीक है। धर्मेंद्र तो घूसा नहीं दे रहा है, धर्मेंद्र पेन चला रहा है। क्लियर, समझ में आया? तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इतनी पास से कि आप जिसको क्लिक कर सकें और क्लिक करने के बाद उसको लिख सके, इतनी दूर से आपको मोबाइल देखना है। तो जय हिंद, जय मां भारती। काफी देर हो चुकी है आज के लिए, कल मिलते हैं हम।